वो फैसला जेडे सारे 20 साल निकली अज बहुत बहुत साधु आदत वाला। देखिए, पिछले 2-2.5-3 सालों से ही पूरे जम्मू संभाग के लोग और ख़ासकर कठुआ ज़िला हो, सांबा ज़िला हो, जम्मू ज़िला हो, रियासी ज़िला हो, यहाँ के लोग इस बात को ये बड़ी ज़ोर से उठाते आए हैं कि आपने तीनों टोल प्लाजाज जो स्ट्रेच पे इंस्टॉल किए हैं वो इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं और लोगों को गलत तरीके से तंग किया जा रहा है और पैसे की उगाही की जा रही है। कानूनी दृष्टिकोण से भी देखें तो ये टोल प्लाजाज यहाँ पे सेटअप नहीं हो सकते और 2.5-3 साल से लोग जिस डिमांड को लेकर सड़कों पे उतरे हैं और लगातार प्रोटेस्ट करते आए हैं, ये बहुत निकम्मापन है केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का, कि जम्मू संभाग के लोगों की सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जम्मू संभाग के लोगों को पीड़ित करने का, दुख देने का काम पिछले 10-12 वर्षों से ये सरकार कर रही है। पिछले 70 साल में भी यही होता आया। कश्मीर को सेंटर में रख के जम्मू को हमेशा रौंदा गया और अब हमने देखा कि 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है, डोगरों को, जम्मू संभाग के लोगों को तो जूते की नोक के नीचे रखा जा रहा है। चाहे वो रसाना का मामला हो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाके कश्मीरी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए और जम्मू संभाग के लोगों पर तमाचा मार के ये कहा कि तुम्हें CBI इंक्वायरी नहीं देंगे। माइनॉरिटी का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन का मामला हो, चाहे यहाँ के लोगों पे जिहादी तत्वों के द्वारा हो रहे हमले और उसको नकारने का मामला हो, हमेशा आपने ये देखा कि जम्मू को रौंदा ही गया, जम्मू के खिलाफ ही दिल्ली खड़ी रही। तो मेरा निवेदन जम्मू संभाग के लोगों से अब ये है कि इस बात को समझिए, इस निष्कर्ष पे पहुंचिए कि अगर कोई जम्मू कश्मीर के संबंध में कश्मीर के साथ और जम्मू के खिलाफ है तो वो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। अगर कोई एंटी जम्मू है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। LG जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीति को लागू कर रहे हैं। इस गलतफहमी से जम्मू संभाग के लोग निकल जाएं कि ये लोकल BJP के जो लीडर है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, ये मोदी की दस से किश नहीं है, ऐसी गल नहीं है। मोदी की दसने की कोई गल नहीं है। मोदी दी ये पॉलिसी LG के थ्रू थे लागू हुआ थी की तरफ से एक बड़ा ही निंदनीय स्टेप लिया गया है। जो शांतिपूर्ण चल रहे इस संघर्ष को इन्होंने उसको तीव्र करने की जो हमारी ये कोशिश है, ये बिल्कुल एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट युवा राजपूत सभा की तरफ से चल रहा था और ये टोल प्लाजा जो कि बिल्कुल इलीगल चल रहा है पिछले कई सालों से, हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर के तले भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल हमने 7 अप्रैल को भी एक धरना दिया था कि गडकरी साहब कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये बताइए कि ये टोल प्लाजा यहाँ पर इलीगली कैसे रन कर रहा है? कौन से ऐसे लीडरान, सीनियर लीडरान हैं जिनकी मिली भगत से ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर चल रहा है? तो बिल्कुल एक निंदनीय स्टेप है। जो हमारे जम्मू के कार्यकर्ता, जो हमारे बिल्कुल शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन कर रहे थे, जो YRS के जो कार्यकर्ता वहाँ पर धरने पर बैठे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको हिरासत में लेना, पहले उनको पुलिस लाइन सांबा में रखना और अब उनको सुनने में आ रहा है कि FIR लॉन्च हुई है और कठुआ जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं कहूँगा ये बड़ा ही एक निंदनीय स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है और इसका कसूरवार सबसे ज़्यादा मैं इस मौजूदा सरकार को, इस केंद्र सरकार को ठहराऊंगा कि बाहर के लोग आज इन्होंने जम्मू कश्मीर में लाकर बिठाए हुए हैं, जिनको जम्मू कश्मीर के समीकरण का नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से चलाना है। वो बाहर का, यूपी का, बिहार का कानून जहाँ पे लागू करते हैं और उसी वजह से जम्मू आज सुलग रहा है। चप्पे चप्पे में, एक एक कोने में, हर एक शहर में, हर एक चौराहे में, चाहे वो किसी भी वजह को लेकर किया जाए, चाहे स्मार्ट मीटर की बात करें, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, चाहे ये टोल प्लाजा की बात करें, आज जम्मू का चप्पा चप्पा सुलग रहा है। तो इसके लिए ये मौजूदा सरकार ही बिल्कुल कसूरवार है। ये भाजपा के वो बड़े बड़े कार्यकर्ता जो बड़ी बड़ी बातें जम्मू के हक के लिए करते थे, बड़े बड़े वादे इन्होंने 2014 में किए थे, शायद मैं आपको याद कराना चाहूँगा पर मुझे लगता है जनता को याद भी होंगे। ना काला धन कहीं से वापस आया, ना रोजगार कहीं से मिला, ना जम्मू के लिए अच्छे दिन आए, ना डोगरा राज आया, ना जम्मू का मुख्यमंत्री मिला। लेकिन आज ये लोग जब आप बताइए, आज ये लोग जनता में आए तो किस मुंह से आए? आज इनको ये डर है कि हम जनता को किस तरह से फेस करें। जनता इनको एक करारा जवाब आने वाले समय में देगी और मैं ये कहूँगा कि इसी वजह से ये आज बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है जनता के जो उठते हुए सवाल हैं।